जीवन में अपना योगदान देते रहे। आज के फैसले पर, किसानों का जो फैसला है उसको मैं जरूर कहूंगा कि जितनों को मिला उसका स्वागत, जो छूट गए उनकी सुध लीजिए। ठीक बात है। वो उन वंचितों को नेपथ्य में नहीं डाला जा सकता। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका रामाश्रय कुशवाहा जी। अनिल दुबे जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम जरूर लेंगे। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। और अब बात उत्तराखंड के उन महानुभाव नौकरशाहों की करेंगे जिनके नक्कारेपन के चलते सूबे का बजट, जो योजना बजट है, वो खजाने में पड़ा पड़ा खर्च होने की राह देख रहा है। या यूं कहें कि सूबे के विकास के नाम पर आवंटित धन सड़ रहा है। जी हां, मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीनों की अगर बात की जाए तो अब तक योजना बजट का सिर्फ 20% हिस्सा ही खर्च हो पाया है। अब इसके बाद भी अगर आप विकास देखना चाहते हैं तो माफ कीजिए, आप गलत जगह आ गए हैं साहब, क्योंकि यहां की सरकार तो चुस्त है लेकिन प्रशासनिक अमला बेहद सुस्त। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं ही। इसके अलावा हम आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब जुड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र अग्रवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट पहले देखते हैं जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष में योजना बजट की सिर्फ 20% राशि ही खर्च हो पाई है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड की नौकरशाही इतनी सुस्त हो गई है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद फंड का इस्तेमाल विकास के कार्यों में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर हम चर्चा इस रिपोर्ट को देखने के बाद करेंगे। नौकरशाही वो व्यवस्था जो किसी गवर्नेंस को गुड या बैड का तमगा दिलाने का मादा रखती है। वजह साफ है कि योजनाएं कोई भी और कैसी भी हो, वो इन नौकरशाहों से होकर ही गुजरती है। अगर इन्होंने मन लगाकर काम किया तो सरकार पर उंगली उठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब यही नौकरशाही अलमस्ती के मूड में आ जाती है तो सूबे का बेड़ा गर्क होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालात मुश्किल हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तराखंड की नौकरशाही सुस्त और लापरवाह दिखाई दे रही है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। उत्तराखंड के योजना बजट का परिव्यय 8,212 करोड़ रुपए है, लेकिन 31 अक्टूबर यानी वित्त वर्ष के 7 महीनों में सिर्फ
20% ही खर्च हो पाया है। ऐसे हालात तब हैं जब सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा बार बार ये हिदायत देते रहे हैं कि हर हाल में योजना बजट को मुनासिब तरीके से खर्च किया जाए, लेकिन नौकरशाहों की कान में जू नहीं रेंग रही। अगर पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो इसी अवधि में योजना बजट का 24% हिस्सा खर्च किया जा चुका था। अच्छा उसे भी नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम बेहतर जरूर कह सकते हैं। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि इस वित्त वर्ष में जुम्मा 4 महीने और बचे हैं, और अगर नौकरशाही इसी रफ्तार से काम करती रही तो योजना बजट का 30% रकम खर्च करते करते साल गुजर जाएगा और फिर शुरू हो जाएगी नए बजट को लेकर रस्सा कशी। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो ये मुद्दा वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है। अग्रवाल साहब, शुरुआत में चाहूंगा कि आपसे की जाए, क्योंकि ये मुद्दा वाकई गंभीर है और आज आपके लिए खुश होने का मौका जरूर हो सकता है। हालांकि नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स भी जो है वो भी सरकार का शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों, आपके जो तमाम दल विशेष के वो लोग जो सरकार में भागीदारी रखते हैं, वो लोग तो चुस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आंकड़े ये हैं कि साहब जो नौकरशाही व्यवस्था है यहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगाम कसने की जरूरत है। अग्रवाल साहब जी, कुछ ना कुछ तो नौकरशाहों को लगाम कसने की जरूरत है। देखिए, जब से ये राज्य बना है और ये नवोदित राज्य में पिछले 10 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर धन खर्च नहीं हो पाया, लैप्स हो गया या वापस चला गया। चाहे किसी भी पार्टी का शासन रहा हो, इसको थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों हम लोग धन खर्च करने में इतने सुस्त हैं। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है और मैं समझता हूं संगठन का, कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते ये चिंता जितनी आपकी है उससे ज्यादा हम लोगों को ये चिंता है कि ये धन खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारी नौकरशाही का विकास के प्रति इतना अरुचि क्यों है, क्यों उनको रुचिकर नहीं लगता कि विकास के काम को आगे बढ़ाएं, जबकि ये भी सुनने को मिलता है कि हमारे नौकरशाही का जो अपनी रुचि है वो अपनी अन्य गतिविधियों में ज्यादा है। कोई पॉन्टी के उसमें जाना चाहता है, फार्म हाउस में कोई कहीं जाना चाहता है, परंतु विकास के प्रति इतनी हिम्मत ना जुटा पाना खर्च करने की निश्चित रूप से चिंता की किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट, अब तो अग्रवाल साहब अगर मुझे इजाजत दें तो छोटा इंटरवेंशन करूं। बच्चा स्कूल, मैं तो आपकी अदालत में हूं, आपकी जहां तक है वहां तक आपको पूरी इजाजत है। ये तो आपका बड़प्पन है हुजूर। बच्चा इस क्लास में नहीं पढ़े, क्लास बंक करने की कोशिश करे या किताब खोले तो उसके अंदर कॉमिक्स पढ़ने लगे ऊपर किताब रखकर, तो मास्टर इसीलिए ना होता है क्लास में कि किसी और काम के लिए मास्टर की तैनाती होती है। अब मास्टर को जब गच्चा देने लग जाए बच्चा, तो समझिए कि बच्चे की रुचि पढ़ने में नहीं है, कहीं और है। नहीं तो समझिए कि मेरे जैसा अगर जिला विद्यालय निरीक्षक होगा तो वो मास्टर पर बदल सवाल देगा। उठाएगा। नहीं, मास्टर बदल देगा भाई। आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे तो बदलो फिर यहाँ से। मास्टर तो जनता 5 साल में बदलती रही है। सुरेश जोशी जी, इस मास्टर को भी लगता है बदलने की जरूरत आ गई है अब। अगर ऐसे ही बच्चे गच्चा देते रहे तो फिर वाकई मास्टर के को या तो दुरुस्त करना चाहिए खुद को, या तो मास्टर जी को बदला जाना चाहिए। नहीं, अभी जो चर्चा आज के दिन के लिए आपने रखी है, बेसिकली उत्तराखंड की जनता, जो 1 करोड़ जनता इस विषय को आज देख रही है और सुन रही है, आज उत्तराखंड की जनता को आपके चैनल से भी काफी इस तरह का विश्वास है कि आखिर एक पॉजिटिव चीज जिसके लिए चुनाव होते हैं, अगर हम चुनाव के बीच में जाते हैं तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम वहां विकास की बात करते हैं। और विकास तभी संभव होता है कि जब जो हमारा बजट प्लान हम करते हैं वो बजट खर्च होता है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि अगर आज सरकार ने, चाहे सरकार किसी की भी हो, 20% आप कह रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले का जब हम लोगों ने पूरा उसका वो निकाला था तो लगभग 12 से 14% तक का बजट खर्च हुआ है। 20% भी बजट खर्च नहीं हुआ है। और उसमें जब हम लोगों ने चर्चा भी की तो सरकार ने जो है कि कई प्रिंट मीडिया को ये जवाब दिया कि साहब जब से सरकार बनी है
तब से लोकसभा का चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई, सितारगंज चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई। यानी इस तरह के बहाने ढूंढ करके उसका जवाब निकाला गया जो जनता को इन्होंने जनता के बीच में रखा। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि जब से पिछले वर्ष आचार संहिता लगी थी दिसंबर के माह में, दिसंबर से लेके अब तक जो प्रमुख कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे सिंचाई विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पेयजल है, चाहे अन्य विभाग है, किसी भी विभाग में टेंडर तक फ्लोट नहीं किए गए। यानी आप बजट खर्च करने की बात कर रहे हैं, जब विगत 7 महीनों से जो सरकार बन रही है, 2-3 महीने के बीच में आचार संहिता रह गई थी, यानी 25 दिसंबर के आसपास अगर हम पिछले साल जाते हैं और पूरे आज अगर हम अपने सिस्टम को देखते हैं उत्तराखंड के, तो इतने दिनों से जब टेंडर ही नहीं लगे हैं तो फिर काम कहां से होगा। और जो सबसे बड़ी बात आप जिस विषय को अभी रख रहे हैं, एक आगे के लिए भी जो एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो दिक्कत ये आने वाली है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो ये जो 2-3 महीने रहते हैं, अगर हम इसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना देखें, कहीं बर्फ पड़ जाती है, कहीं बारिश हो जाती है, तो वहां काम करना दूभर होता है। यानी ये मान के चलें कि अब हमारे पास सिर्फ दिसंबर का महीना, अगर हम काम की बात करें तो दिसंबर का महीना हमारे पास काम का है और तब जाकर के हमें मार्च मिलता है। तो और आज भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं समीक्षा कर रहा हूं, समझ में नहीं आता कि वो कौन सी समीक्षा कर रहे हैं। और अभी तक मुझे अखबारों के माध्यम से, जो हमारे प्रिंट मीडिया है या आपके टेलीविजन के माध्यम से, किसी मंत्री को अपने विभागों की समीक्षा करते हुए भी नहीं देखा गया कि भाई उसके बजट की विभाग की क्या स्थिति है, उसके एचओडीज क्या कर रहे हैं, उसके नीचे के जिले के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इतनी जो अच्छा एक काम करते हैं, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मुझे आप जो कह रहे हैं आपके साथ सही हो सकता है, जरा ये रिपोर्ट हम अपने सहयोगियों से कहेंगे, जरा ये रिपोर्ट दिखाएं ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर पावे कि पिछले 6 वर्षों में और मौजूदा 7 महीनों में आखिरकार हम अपने आप को, अपने उत्तराखंड को खड़ा कहां पाते हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस ने दावा किया था कि अगर सत्ता में आए तो पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली से इतर योजना बजट को पूरा खर्च करेंगे और विकास की नदी बहाएंगे। हम उनके इरादों पर सवाल नहीं उठा रहे। वक्त वक्त पर सरकार ने अपने सख्त इरादों की नुमाइश भी की है, लेकिन नौकरशाही का ढीला रवैया सारी कोशिशों पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है, जिस पर सूबे के नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल चिंतित नजर आ रहे हैं। प्राविधान जो था उसमें अभी थोड़ा सा लगा कि कम खर्च हुआ है। अभी 1675 के आसपास जो है वो खर्च हुआ है और हम इसको जो जारी स्वीकृति थी उसके सापेक्ष जो है ये 49% करीबन खर्च हुआ है। तो स्वीकृतियां भी कम जारी हुई थी, तो अब स्वीकृति भी जारी हो रही हैं। और हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नौकरशाही का ढुलमुल रवैया सिर्फ इसी सरकार में देखने को मिल रहा है। कमोबेश ऐसे ही हालात पिछले 6 सालों में देखने को मिले हैं। मसलन साल 2006-07 योजना बजट 4000 करोड़, खर्च 3250 करोड़। साल 2007-08 योजना बजट 4378 करोड़, खर्च 4056 करोड़। साल 2008-09 योजना बजट 4775 करोड़, खर्च 4170 करोड़। साल 2009-10 योजना बजट 5800 करोड़, खर्च 3850 करोड़। साल 2010-11 योजना बजट 6800 करोड़, खर्च 4474 करोड़। साल 2011-12 योजना बजट 7800 करोड़, खर्च 5129 करोड़। आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि किसी भी साल पूरी बजट राशि खर्च नहीं की गई, लेकिन करीब आधे वक्त तक सूबे में सत्ता की कमान संभालने वाली बीजेपी व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई दे रही है। आप केवल त्रैमासिक ही नहीं, पूरे
अगर मार्च से लेकर के अक्टूबर तक का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे केवल मात्र 17% इनका व्यय हुआ है स्वीकृतियों के सापेक्ष, जो न काफी है। और इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण अपने न तो विभागों की ओर ध्यान दे पा रहे हैं और वो केवल राजनीतिक गुणाभाग में लगे हुए हैं। अब बात तो तब होती जब अपने मंत्रित्व काल में ही व्यवस्था में सुधार लाते। अब भला व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी